हेलो प्यारे दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एमएससी सेकंड ईयर या फाइनल ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से पेपर में 100% पेपर में आने ही वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट की चर्चा आज हम करेंगे, ठीक है। तो पेपर जो फर्स्ट है उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक भी दिन केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हैं एमएससी में, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट्स में ही ऐसे मैं टॉपिक बता दूंगा जो 100% पेपर में आने वाले हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे अच्छे अंकों से, ठीक है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो हम बताएं, इस पेपर में फर्स्ट पेपर में 3 पार्ट होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, और दूसरा फोटोकेमिस्ट्री, तीसरा सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पहला बेटा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें पहला हेडिंग देखते हैं वेरिएबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है वो बताता हूँ मैं आपके लिए। देखो, सिमेट्री एंड शेप ऑफ AB2, AB3, AB5 एंड AB6, मोड ऑफ बॉन्डिंग एंड एम्बीडेंट एलियंस, ठीक है बेटा। तो ये पढ़ना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट्स है। और जो 100% पेपर में आने वाला है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, वो 100% आप नोट करते हुए चलिए, ये पेपर में आता ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन 100% आने वाली भी कुछ चीज़ें होती हैं। एथिल एथिलीन डाईएमीन एंड डाई कीटोनेटो कॉम्प्लेक्स, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ। बेटा ये वाला जो है आपका थर्ड वाला, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेटा डबल टिक कर लो, ठीक है। जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, डबल इस पर टिक करते जा रहा हूँ, वो आपको 100% याद करना ही करना है। बाकी तो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन 100% आने वाली चीज़ें हैं। फिर देखेंगे बेटा हम हाइपर फाइन कपलिंग, ये भी 100% आता है, ठीक है। हाइपर फाइन 100% आता है, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। उसका बाद देखेंगे स्पिन पोलराइजेशन फॉर एटॉमिक एंड ट्रांजिशन मेटल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेना है आपको। कॉम्प्लेक्स कपलिंग वन, और ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा, ठीक है। ये आपको देख लेने हैं। अगले बढ़ते हैं, द कॉन्स्टैक्ट कॉन्स्टैक्ट एंड प्यूजो कॉन्टैक्ट शिफ्ट, ठीक है। और देखते हैं अगले, बेसिक प्रिंसिपल स्पेक्ट्रल पैरामीटर्स एंड स्पेक्ट्रम डिस्प्ले। अब बेटा देखते हैं इसका ऑर्गेनिक पार्ट, वही चल रहा है हमारा अभी, ठीक है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ 100% आएगा बेटा। ये जो मैं लिखे 100% आने वाले हैं, ठीक है। बियर लैम्बर्ट लॉ 100% आएगा। फिजर वुडवर्ड रूल्स फॉर कंजुगेटेड डीन्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड, बेटा ये भी 100% आने वाली चीज़ है। स्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फिर है स्टिमुलेशन एंड सिंपल हैंडलिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। इसके बाद ना जो मैंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद जो भी लिखे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, ठीक है। उसका देखते हैं हम ऑक्टेंट रूल फॉर कीटोन, 100% आगा लगा लो अभी से, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन केमिकल शिफ्ट स्पिन इंट्रैक्शन हैंडलिंग, बेटा हैंडलिंग मैकेनिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना। मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मेजरमेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू एंड कोरिलेशन फॉर प्रोटॉन बॉन्डेड टू कार्बन, देख लें बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। केमिकल एक्सचेंज 100% आने वाली चीज़ें। इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है बेटा। हैंडेटेड रोटेशन, ये है कार्प्लस वाला, ये भी 100% आता है, ठीक है, इसको देख लेना बेटा आप। केमिकल शिफ्ट 100% आएगा। कपलिंग कांस्टेंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और ये वाला जो रेड कलर से लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन रूल 100% आएगा, लिख लो। हाई हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी 100% आता है, लिख लो इसको। क्वांटम इल्ड इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, क्वांटम इल्ड के बाद है ट्रांसफ़र ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, फोटोफ्रिज रिएक्शन एंड फोटोफ्रिज रीअरेंजमेंट, ये देख लेना। अपडेट देखते हैं इसका सी पार्ट सॉलिड स्टेट वाला। तो सॉलिड स्टेट में बेटा इंट्रेंसिक एंड एक्सटेंसिक डिफेक्ट्स, लाइन एंड प्लेन डिफेक्ट्स। मैं आपको बताऊं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो 100% आने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई मैंने नोट की हैं, और बाकी की चीज़ें मैंने नोट नहीं की हैं, तो ये सारी पढ़ने ही पड़ेंगी आपको। वैकेंसी, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड ट्रायंगल डिफेक्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं कलर सेंटर या एफ सेंटर भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% आने वाले टॉपिक है जो मैं लिखे हैं, ये समझ लेना, ये याद करने हैं आपको। नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, टिप्पणी लिखने को आती है बेटा। उसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट एंड बैंड थ्योरी, है ना। बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। उसका देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लेना ये। डोपिंग सेमीकंडक्टर जानते तो होंगे ही ना, डोपिंग क्या होती है बेटा। ऐसा होता है ना, जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें अगर कंडक्टिविटी बहुत कम होती है तो इसमें बाहर से कुछ अशुद्धियाँ मिला देते हैं, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी पदार्थ मिला देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। और अगले देखते हैं बेटा पीएन जंक्शन डायोड एंड सुपर कंडक्टर। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं जो 100% आने वाले हैं, ठीक है बेटा। ये सारे इंपॉर्टेंट याद कर लेना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जो 100% आने ही वाले हैं, 100% बिल्कुल, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से देखता हूँ आपके लिए। देखो बेटा आप तीसरा याद कर लेना, 100% आ गई है, ठीक है। हाइपरफाइन कपलिंग, ये 100% आना है आपका। उसके बाद बियर लैम्बर्ट लॉ, ये ठीक है, ये फिजर वाला। और स्टैंडिंग इफेक्ट, ऑक्टेंट रूल, है ना। उसके बाद बेटा है आपका केमिकल एक्सचेंज, ये देख लेना। ये कार प्लस वाला देख लेना, ये है ना। केमिकल शिफ्ट, कपलिंग कांस्टेंट, और जो रेड कलर से लिखा है ये नाइट्रोजन रूल, ठीक है। और हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम इल्ड। उसके बाद इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, ठीक है, ये देख लेना। कलर सेट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। और नॉन स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। बेटा इतना देख लेना आप, इसी में से आपका पेपर पूरा 100% फंस जाएगा। और जो मैंने बाद में बताया आपको इंपॉर्टेंट बेटा, ये 100% आने वाली चीज़ें अगर आप ये पढ़ लोगे तो ज़रूर पास हो जाओगे। तो आपको क्या सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्या आपको कुछ और चाहिए एमएससी का? अगर चाहिए तो बेटा कमेंट कर बता देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।